राजनीति में बयानों पर सियासत गर्माती अक्सर देखी जा सकती है। कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेसी हमेशा भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन्होंने राम सेतु को तोड़ने का काम किया और अब जब मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। बजट पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस बार का बजट हर बिंदु को छूने वाला है। प्रदूषण हमारे वर्तमान की ही नहीं भविष्य की भी समस्या है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि बजट का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश को मिला है। मंत्री विश्वास सारंग ने नेहरू पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दें कि इस देश के विभाजन के लिए नेहरू जी ने क्या चाल चली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा। इस देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को बहुत बधाई दूंगा कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार इस देश का बजट आया है, भाजपा की सरकार का बजट आया है, वो हर बिंदु को छूने वाला है। और इस बजट में जिस प्रकार से प्रदूषण के खिलाफ सरकार का कमिटमेंट हमें देखने को मिला, हजारों करोड़ रुपए प्रदूषण के निपटारे के लिए इस देश की सरकार ने देने का वचन दिया है, अपने बजट में प्रावधान किया है। क्योंकि प्रदूषण केवल हमारी वर्तमान की समस्या नहीं है, बल्कि इसके भविष्य को लेकर भी बहुत संशय की स्थिति होती है। प्रदूषण से जहां एक और माहौल खराब होता है तो उसके साथ साथ स्वास्थ्य पर भी उसका विपरीत असर पड़ता है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि उसका बड़ा एक हिस्सा मध्य प्रदेश भी मिलने वाला है। नेहरू परिवार और उनके तथाकथित वंशज हर समय राम का विरोध करते हैं, राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सालों से कांग्रेस इसी गुंताड़े में घूमती रही कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर ना बने। राम सेतु को तोड़ने की षड्यंत्र कांग्रेसियों ने किया। कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा वकील कहते हैं, उन्होंने हलफनामा दिया कि इस देश में राम का अस्तित्व नहीं हुआ। कांग्रेस के तथाकथित नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका लगाई कि राम मंदिर की सुनवाई में देरी की जाए। और अब जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हम सब और इस देश के 137 करोड़ जनता के भाव और भावना के अनुरूप राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई कांग्रेस के नेता राम मंदिर को विवादास्पद करने की कोशिश करता है। और उसी क्रम में आज कांतिलाल भूरिया जी ने शर्मनाक बयान दिया है। ये कांग्रेस के नेता वही हैं जिनकी 15 महीने की सरकार में उनके ही वन मंत्री उमर सिंगार ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये तथाकथित नेता शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। आज राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनाने के जन जागरण में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लगी, इस देश का वो करोड़ों हिंदू मानस लगा है जो चाहता है कि अयोध्या में जहाँ राम का जन्म हुआ है वहाँ पर श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए। ये चंदा वसूली नहीं है। कांतिलाल भूरिया जी की मानसिकता पर मुझे शर्म आती है कि एक बड़े अभियान को वो चंदा वसूली अभियान कह रहे हैं। मुझे शर्म आती है और इस बात पर आश्चर्य होता है कि वो इतने सीनियर नेता कैसे हैं। ये केवल और केवल कांग्रेस की मानसिकता है। ये चंदा वसूली नहीं है कांतिलाल भूरिया जी, ये हम सबकी कार सेवा है उस महाअभियान में जिसके माध्यम से राम मंदिर बनने वाला है। श्री राम का जन्म स्थान, वहाँ पर मंदिर बनने का ये महाअभियान, और उसमें हम सब जुड़ना चाहते हैं। इस तरह कांग्रेस के नेता केवल और केवल राम का विरोध कर रहे हैं, ये भाजपा का विरोध नहीं कर रहे। इस अभियान में केवल भाजपा नहीं लगी, इस देश का करोड़ों करोड़ों हिंदू लगा है। ये हिंदुओं का अपमान किया है कांतिलाल भूरिया ने, ये श्री राम का अपमान किया है कांतिलाल भूरिया ने। मैं कांग्रेस के नेताओं को एक सलाह और देना चाहता हूँ, वो इस बात का भी पाठ और ज्ञान जरूर समाज में फैलाएं कि लेडी माउंटबेटन और नेहरू जी की दोस्ती का क्या आलम था। वो मध्य प्रदेश और देश के युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दें
कि इस देश के विभाजन में नेहरू ने क्या कुछ चाल चली थी। वो इस देश के और इस प्रदेश के युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दिलाएं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू जी ने किस तरह से अंबेडकर जी को, पटेल साहब को और सुभाष चंद्र बोस को नीचे दिखाया था। वो इस बात का भी ज्ञान जनता को जरूर दें कि नेहरू ने किस तरह से कश्मीर को विवादास्पद बनाया। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का भी ज्ञान जनता के बीच जरूर देना चाहिए कि 370 धारा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेहरू ने कश्मीर में क्यों लगाई। ये सब बातों का ज्ञान देंगे तो मुझे लगता है कि नेहरू के व्यक्तित्व पर सही प्रकाश कांग्रेस के नेता डाल पाएंगे।